नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे 2555 एसएमसी शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2555 एसएमसी शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर 10 जुलाई को सड़कों पर उतरेंगे। शिक्षक संघ का कहना है कि बीते 12 वर्षों में प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में सेवाएं देने के बावजूद शिक्षकों का शोषण हो रहा है। नियमित शिक्षकों के होने के बावजूद गैर शिक्षण कार्य करवाने का आरोप भी संघ ने लगाया है। विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र में शिक्षकों को नियमित करने के वायदे को भी याद दिलाया गया है। एसएमसी शिक्षक संघ की कार्यकारी अध्यक्ष संगीता राजपूत ने कहा कि सरकार से नाराज शिक्षकों ने 10 जुलाई को प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। सिंचाई योजना की पाइप बिछाने के लिए खोद दिया हाईवे, पौना घंटा फंसे रहे वाहन। सिंचाई योजना की पाइपलाइन बिछाने के लिए जिलाड़ी में शिमला मटोर नेशनल हाईवे पर की गई खुदाई के कारण लंबा जाम गया। हाईवे पर कच्ची मिट्टी डालने से वाहन दलदल में फंसे रहे। करीब पौना घंटा वाहन फंसे रहे। जानकारी के अनुसार जल शक्ति विभाग मध्यम सिंचाई योजना के तहत खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए एनएच के आर पार पाइपें बिछा रहा है, लेकिन कच्ची मिट्टी डालने से सड़क दलदल बन गई। वहीं खराब मौसम के कारण हमीरपुर में सुबह 6 से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। किसी भी डिपो में ले सकेंगे राशन, पोर्टेबिलिटी स्कीम को सख्ती से लागू करने के निर्देश। हिमाचल व बाहरी राज्यों के लोग अब किसी भी डिपो से सस्ता राशन ले सकेंगे। प्रदेश सरकार ने पोर्टेबिलिटी स्कीम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि हिमाचल में इस योजना को लागू हुए करीब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर व अन्य तकनीकी कारणों के चलते ये सुविधा कुछ एक डिपो में ही शुरू हो पाई है। अब इसे प्रदेश के डिपो में लागू किया गया है। अगर कोई डिपो होल्डर राशन देने के लिए आनाकानी करता है तो उपभोक्ता 0177262273 और मोबाइल नंबर 9418453013 पर शिकायत कर सकेगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने आदेश जारी किए हैं। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश, अंधड़ का येलो और ऑरेंज अलर्ट। 27 जून तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 3 दिन भारी बारिश व अंधड़ चलने का अलर्ट है। 24 जून के लिए मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है, जबकि 25 व 26 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में 27 जून तक मौसम खराब रहने के आसार है। शिमला व अन्य भागों में आज सुबह से मौसम खराब बना हुआ है। कम भूमि पर बागवान कर सकेंगे आम की अधिक पैदावार। नेरी महाविद्यालय में मिलेगी 7 किस्में। हिमाचल प्रदेश के बागवान अब कम भूमि पर आम का अधिक उत्पादन कर अपनी आर्थिकी मजबूत कर सकेंगे। राजकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी हमीरपुर में आम की 7 नई किस्मों के ऊपर शोध कार्य में सफलता मिली है। यहाँ आम के ऊपर कई शोध केंद्रों पर अलग अलग शोध कार्य चले हुए थे। आम की सघन खेती की यदि बात करें तो नेरी महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले सफलता हासिल की है। वर्ष 2017 में पूसा श्रेष्ठ, पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, अंबिका अरुणिका, पूसा लालिमा और चौसा जैसी 7 किस्में लाकर महाविद्यालय में आम के सघन खेती को लेकर शोध कार्य शुरू किया। शोध के दौरान कई तरह के ट्रायल महाविद्यालय में आम के बगीचे में किए गए, जहां पहले 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बाद आम के पौधों में फल आता था और फल को भी किसान आसानी से नहीं तोड़ पाता था। यही नहीं, 10 मीटर की दूरी पर आम के पौधे रोपकर जहां भूमि का अधिकतर भाग बेकार रहता था और गुणवत्ता और पैदावार भी अपेक्षाकृत कम होती थी। विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए बनेगी कमेटियां। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया पत्र। हिमाचल प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थानों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र शिकायत निवारण कमेटियों का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में अपीलें समितियां भी गठित की जाएगी। यूजीसी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के प्रतिनिधियों को छात्र शिकायत निवारण कमेटियों के अध्यक्ष सदस्यों के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को नए मानदंडों का पालन करने के लिए कहा है। सड़क से लुढ़ककर मकान की छत पर जा अटकी पिकअप जीप चालक ने ऐसे बचाई जान। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 चंडीगढ़ मनाली पर स्वारघाट से करीब 2 किलोमीटर दूर काली माता मंदिर के पास चंडीगढ़ से बिलासपुर की तरफ जा रही बैटरियों से लोड पिकअप जीप अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई और नीचे जाकर रणजीत सिंह निवासी डडराना के मकान के लेंटर के साथ जाकर रुक गई। हादसे के दौरान पिकअप चालक ने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पिकअप जीप को काफी नुकसान हो गया है। चालक के अनुसार जो वह स्वारघाट के पास चढ़ाई में जा रहा था तो पिकअप की ब्रेक फेल हो गई, जिसके चलते पिकअप बैक होकर खाई में लुढ़क गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस थाना स्वारघाट की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और हादसे के संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी है।
हिमाचल प्रशासनिक जरूरत और जनहित के बिना किया तबादला गलत, हाईकोर्ट ने दी अहम व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तबादले से जुड़े मामले में अहम व्यवस्था दी है। अदालत ने निर्णय में कहा कि बिना प्रशासनिक आवश्यकता जनहित में किया गया तबादला गलत है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी अन्य को समायोजित करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता नवनीश कुमार ने अपने तबादला आदेश को अदालत के समक्ष चुनौती दी थी। अदालत को बताया गया कि वो बिजली बोर्ड में अधीक्षक ग्रेड 2 के पद पर गगरेट में कार्यरत है। इस स्थान पर उसने अभी अपना सामान्य सेवाकाल पूरा नहीं किया है। देश के 23 छावनी क्षेत्रों का नगर निकायों में होगा विलय, रक्षा मंत्रालय ने मांगा ब्यौरा। देश में 23 छावनियों का नगर निकायों में विलय करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। ये कमेटी छावनी क्षेत्रों के विलय को लेकर कार्य करेगी। इसी के साथ रक्षा मंत्रालय को भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। वहीं हिमाचल के 6 छावनी क्षेत्रों से भी ब्यौरा मांगा गया है। इसके लिए छावनी क्षेत्र सुबाथू के कार्यालय से भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी मांगी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही हिमाचल के छावनी क्षेत्रों की विलय प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद लोगों को भी राहत मिलेगी। एप्पल ट्रेन से केरल जाएगा हिमाचल का सेब, बैठक में हुआ मंथन। देश में पहली बार रेलवे हिमाचल प्रदेश का सेब केरल पहुंचाने के लिए एप्पल ट्रेन चलाएगा। पहली बार ही हिमाचल और केरल के सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के बागवानों का सेब सीधे ग्राहक तक पहुंचेगा। रेलवे बागवानों को सस्ती परिवहन सुविधा देगी। बिचौलियों का खेल खत्म होने से ग्राहकों को सस्ता सेब मिलेगा। शिमला रेलवे स्टेशन पर रेल से सेब ढुलाई को लेकर हुई रेलवे के अधिकारियों और बागवानों की बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई।